प्रश्न 5, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न 5, तो हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज के तीनों कोण है 2x, 3x, 5x। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 2:3:5, ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है त्रिभुज के तीनों कोण। तो हम त्रिभुज के तीनों कोण को मान लेंगे 2x, 3x और 5x, यानी जो अनुपात में दिया हुआ था उसी को बस अनुपात हटा करके x गुना कर देना है। तो 2x हो गया, यानी 2 गुना x 2x, 3 गुना x 3x और 5 गुना x 5x। तो हम मान लेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन है, 2x, 3x और 5x। ठीक है, इस तरह से तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है अतः तो हम क्या जानते हैं ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो 180 डिग्री ही आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः 2x जोड़ 3x जोड़ 5x बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों को जोड़ेंगे 2x जोड़ 3x जोड़ 5x। तो तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो इसको अब हल कर लेंगे। तो देखिए 5 3 8 8 2 10, यानी 10x बराबर 180। 10x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये तीनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8 2 10, यानी 10x बराबर 180। तो x बराबर 180 डिग्री बटा 10, बराबर के बायां तरफ 10 जो है x के साथ गुना में है, तो दायां तरफ जाके 10 भागम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 18 डिग्री। कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी 18 बचेगा। तो अगर 10 से हम भाग देंगे 180 को, तो एक 18 गुना 10 180 होता है, यानी 18 डिग्री आ गया x बराबर। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोण है 2 गुना 18 डिग्री, 3 गुना 18 डिग्री, 5 गुना 18 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण है, तो देखिए कौन कौन माने थे हम, 2x, त्रिभुज के तीनों कोण को हम माने थे 2x, 3x और 5x। तो x का मान आ चुका है कितना, 18 डिग्री। तो 2 गुना 18 डिग्री, 3 गुना 18 डिग्री और 5 गुना 18 डिग्री। ठीक है, x गुना में है तो x का मान को 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे। तो आ जाएगा
18 दूना 36, देखिए 18 दूना 36 यानी 36 डिग्री हो गया एक कोण। 18 तिया 54, 54 डिग्री हो गया। और एक कोण हो गया 18 पचे 90। ठीक है, तो 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री इसका उत्तर होगा। तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे। प्रश्न 6, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो प्रश्न 6 में हम लिखेंगे माना बिल्लू के पास 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या x है। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या x है, ये हम मान लेंगे। ठीक है, तो 5 रुपया के सिक्कों की संख्या को x क्यों मानेंगे, क्योंकि कह रहा है कि प्रश्न में देखिए यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, यानी 2 रुपया का जो सिक्का है वो 5 रुपया के सिक्कों से तिगुनी है, इसलिए हम 5 रुपया की सिक्कों की संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपया के 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर तिगुनी कह रहा है, यानी 3 से गुना कर देंगे x को तो 3x हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना 5 रुपया का सिक्कों की संख्या है उससे तिगुना है 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को x मानेंगे तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 3x। तो इस तरह लिख लेंगे, कॉमा देंगे यहाँ पे और लिखेंगे और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। कितना है, 160 सिक्के कुल है। तो देखिए 160 में से अगर हम 160 सिक्का है उसके पास तीनों मिला करके, तो 5 रुपया के सिक्कों की संख्या को x माने हैं, तो और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 3x। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, x जोड़ 3x, यानी 160 में से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को जोड़ करके घटा लेंगे, तभी मालूम हो जाएगा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, क्योंकि कुल सिक्का है 160। ठीक है, और 2 सिक्का देखिए इस तरह से हम मान लिए हैं जैसा प्रश्न में कह रहा है। तो ये दोनों को जोड़ करके 160 से घटा देंगे तो आ जाएगा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी कितना आ गया, 160 माइनस x जोड़ 3x, तो x जोड़ 3x कितना हो गया, 4x, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गया 160 माइनस 4x। देखिए ये दोनों को जोड़ करके लिख देंगे 4x। ठीक है, तो इस तरह से देखिए तीनों सिक्कों की संख्या हो चुका है। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x। अब लिखेंगे प्रश्न से अब कह रहा है कि तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x, तो कितना रुपया हो जाएगा, देखिए 5 गुना x। ठीक है, ये हो गया
कि कितना 5 रुपया, 5 रुपये का सिक्का है x, तो कितना रुपया हो जाएगा, यानी 5 गुना x कर देंगे जोड़। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 3x, यानी 2 गुना 3x कर देंगे तो निकल जाएगा कितना रुपया है 2। ठीक है, फिर जोड़ेंगे। अब 1 रुपया के सिक्कों की संख्या है 160 माइनस 4x। देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x, यानी 1 रुपया से गुना कर देंगे 160 माइनस 4x। ठीक है, और कह रहा है कि जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है, यानी 160 सिक्का है, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के, जिसका कुल मूल्य कितना है 300 रुपया, यानी बराबर 300 लिख देंगे। ठीक है, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 160 माइनस 4x। ठीक है, तो देखिए, तो 5 गुना x कर देंगे तो कितना रुपया है वो निकल जाएगा, यानी 5 रुपया का अगर सिक्का x है तो कितना रुपया हुआ, तो 5 गुना x कर देंगे। अगर 2 रुपया का सिक्का 3x है तो 2 गुना 3x करेंगे तभी पता चलेगा कि कितना रुपया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 रुपये का सिक्का 10 ठो है तो कितना रुपया हुआ, 10 दूना 20 रुपया। 5 रुपया का सिक्का मान लीजिए 50 ठो है या 100 ठो है, मान लीजिए 5 रुपये का सिक्का 100 ठो है तो कितना रुपया हुआ, 100 पचे 500। उसी तरह यहाँ पे गुना करेंगे। 5 रुपया का सिक्का है x, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है तो कितना रुपया हुआ, तो 5 गुना x हुआ। उसी तरह 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है तो कितना रुपया हुआ, 2 गुना 3x करेंगे। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x, तो कितना रुपया हुआ, 1 से गुना करेंगे और बराबर 300 लिख देंगे, क्योंकि कुल मूल्य जो दिया हुआ है 300 रुपया है, यानी सबको जोड़ने पे 300 आ रहा है, क्योंकि 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपया के जो कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य कितना है 300 रुपया, तो हम बराबर में 300 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा उत्तर 5 गुना x 5x जोड़ 2 गुना 3x यानी 6x जोड़ 1 से गुना होगा तो वही आ जाएगा, यानी 160 माइनस 160 माइनस 4x बराबर 300। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 6 5 11 है, ये दोनों जुटेगा क्योंकि x है साथ में। ठीक है, तो 6 5 11 है, 11 में से 4 घटाएंगे क्योंकि ये है माइनस 4x, तो 6 5 11x माइनस 4x कितना हो गया 7x, यानी 7x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 160। तीन सौ माइनस 160, 160 को बराबर के बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब इसके आगे अब लिख लेंगे 7x बराबर 300 में से 160 गया तो 300 में से 160 घटाएंगे तो 0, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी 140। अतः x बराबर 140 बटा 7, 140 बटा 7, तो x के साथ गुना में है बराबर के बाएं तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 140 को 7 से भाग देंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा। तो x हम क्या माने थे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 20 है, तो लिख देंगे यहाँ पे इसका उत्तर में, तो ये हो गया 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो लिखेंगे अतः 1 रुपया के 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना था 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तो x के जगह पे 20 रखेंगे। देखिए x का मान कितना आया है 20, यानी 160 माइनस 4 गुना 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 20 चौक 80, यानी 160। एक रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 80, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या निकल चुका है 80।
अब लिखेंगे 2 रुपया, कॉमा देंगे 2 रुपया, 2 रुपया के 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या को हम 3x लिए थे, यानी 3 गुना x। x कितना आया है, x का मान है 20। देखिए x का मान 20 आया है, तो 3x है, तो x का मान कितना है 20, यानी 20 लिखेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, 20 तिहाई 60। अब लिखेंगे, कॉमा देंगे 5 रुपया 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हम x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया है 20, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 20 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 हो गया। बस देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हुआ, 160 माइनस 4x हम माने थे, मतलब मानने पे हुआ था। तो x के जगह पे 20 रखेंगे, यानी 4 गुना 20, 20 चौक 80, तो 160 में से 80 गया तो 80 आया। उसी तरह यहाँ पे x के जगह 20 रखेंगे तो 20 या 60 हो गया, और x के जगह 20 रखेंगे तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 ही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे।